खुश आमदेद। कम्युनिकेशन हमारी ज़िंदगी में बहुत अहम रोल प्ले करती है, चाहे वो हमारी ज़ाती ज़िंदगी हो, चाहे वो हमारी प्रोफेशनल लाइफ हो। कम्युनिकेशन का स्किल एक ऐसा स्किल है जिसमें आपको माहिर होना अपनी ज़िंदगी में कामयाब होने की गारंटी देता है। रिश्ते निभाने और बनाने में कम्युनिकेशन का बिल्कुल वही रोल है जो सांस लेने में ऑक्सीजन का है। कम्युनिकेशन एक ऐसा हीरा है जिसको आप जितना तराशते हैं उतनी ही उसकी वैल्यू बढ़ती है, और ये वैल्यू चूंकि आपकी कम्युनिकेशन बढ़ रही है, आपकी वैल्यू उतनी ही बढ़ती है जितनी अच्छी गुफ्तगू आप कर सकते हैं। और कम्युनिकेशन उनके लिए काम करती है जो कम्युनिकेशन पर काम करते हैं। तो आज के वीडियो का जो टॉपिक है वो है इफेक्टिव कम्युनिकेशन क्या होती है। कम्युनिकेशन स्किल एक ऐसा स्किल है जो आज सबके अंदर मौजूद है, उसको तराशना एक आर्ट है। अक्लमंद लोग वो होते हैं जिनको पता होता है कि मुझे क्या कहना है, और आम आदमी वो होता है जिसको सिर्फ पता होता है कि मुझे कुछ कहना है। तो इस फ़र्क को आज हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। कम्युनिकेशन में दो तरह के एट्रीब्यूट्स होते हैं, एक विजिबल होता है और एक इनविजिबल होता है। विजिबल का मतलब जिसको देखा या महसूस किया जा सके, और इनविजिबल वो है जो तरह से देख भी नहीं सकते या महसूस भी नहीं कर सकते जब आप किसी के साथ कम्युनिकेट कर रहे होते हैं। तो चलिए आइए एक नज़र डालते हैं इन एट्रीब्यूट्स के अंदर जो कंपोनेंट्स हैं वो क्या है और हम उनको कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं, इस पे हम बात करेंगे। विजिबल एट्रीब्यूट्स में जो पहली चीज़ है वो है वर्ड्स। वर्ड्स हमारी कम्युनिकेशन में बहुत ही अहम रोल प्ले करते हैं। वर्ड्स से सेंटेंसेस बनते हैं और सेंटेंसेस के साथ डिस्कशंस लीड होती हैं। लफ्ज़ों का अच्छा इंतखाब और एक सही इंफॉर्मेशन का होना ये आपकी कम्युनिकेशन को चार चांद लगा देता है। तो इसलिए आपने जो भी डिस्कशन लीड करनी है, बहुत ज़रूरी है कि आप उसके बारे में जितनी ज़रूरी इंफॉर्मेशन है वो गैदर करें, और फिर एक अच्छे लफ्ज़ों का चुनाव उस गुफ्तगू को बहुत मौसर बना देता है। जो दूसरी चीज़ है विजिबल एट्रीब्यूट्स में वो है बॉडी लैंग्वेज। बॉडी लैंग्वेज एक बहुत ही अहम एस्पेक्ट है इस पूरे कॉन्सेप्ट में, क्योंकि हम जो बात कर रहे होते हैं वो सिर्फ लफ्ज़ अदा नहीं कर रहे होते, वो आपका पूरे का पूरा जिस्म उस कम्युनिकेशन का एक पूरे का पूरा एक मोमेंटम लेके चल रहा होता है, जिसको दूसरा जो आपके सामने जो शख्स है कम्युनिकेशन में, उसके ऊपर ये बहुत ही पॉजिटिव इम्पैक्ट डाल रही होती है आपकी बॉडी लैंग्वेज। तो बहुत ज़रूरी है कि जब आप बात करें तो आपकी बॉडी लैंग्वेज बहुत पॉजिटिव हो। इसकी एग्जाम्पल इस तरह से है कि आप देखते होंगे कि स्पोर्ट्स के अंदर कुछ जो लीडर्स होते हैं उनकी जो पॉजिटिव बॉडी लैंग्वेज होती है उसका इम्पैक्ट पूरी टीम पे जाता है। वो सिर्फ लफ्ज़ नहीं होते, वो जो स्पीच डिलीवर की जा रही होती है उसके पीछे जो बॉडी लैंग्वेज होती है वो एक आपके अंदर एक जोश और वलवला पैदा करता है। बॉडी लैंग्वेज के बाद तीसरा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है जेस्चर्स। जेस्चर्स आप बॉडी लैंग्वेज का ही आप पार्ट कह सकते हैं, लेकिन आप बहुत सी चीज़ें जब कम्युनिकेट कर रहे होते हैं तो विद नॉड ऑफ हेड आप उसको कुछ एक्सप्रेशन दे के लोगों को अपने जो इमोशंस होते हैं वो कन्वे कर रहे होते हैं। तो इनका इस्तेमाल बहुत अच्छे तरीके से आपको करना आना चाहिए। फॉर एग्जांपल, आपको कोई चीज़ अच्छी लगती है तो जब आप ये जेस्चर देंगे किसी को तो आपको लफ्ज़ों की ज़रूरत नहीं है, लेकिन आपने अपना एक मैसेज, अपनी पसंदीदगी उस शख्स तक पहुंचा दी जो आपसे जो वो कम्युनिकेशन एक्सपेक्ट कर रहा था। तो इसलिए जो जेस्चर्स हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट हैं। जो चौथी चीज़ है वो है आपका आई कांटेक्ट। आपके सामने आप जिससे बात कर रहे हैं वो बहुत पॉजिटिव आई कांटेक्ट आपका होना चाहिए, क्योंकि जब आप नज़रें मिला के बात करेंगे तो अगला बंदा आपके ऊपर ट्रस्ट करेगा, उसको लगेगा कि आप उसकी बात में इंटरेस्ट ले रहे हैं, और जो कम्युनिकेशन का लेवल है वो उससे एलिवेट कर जाएगा। इसी तरह आप देखते होंगे जब आप जिन लोगों से बात करते हैं अगर वो नज़रें दाएं बाएं कर रहे होते हैं तो इससे आप परसीव ये करते हैं कि शायद इसको मेरी बात में इंटरेस्ट नहीं है या मुझे ये इंपॉर्टेंस नहीं दे रहा। तो वो जो चीज़ है बहुत ज़रूरी है कि हम एक अच्छा और पॉजिटिव आई कांटेक्ट मेंटेन करें अपनी कम्युनिकेशन के दरमियान। जो पांचवी चीज़ है वो है पैरालिंग्विस्टिक। पैरालिंग्विस्टिक तीन चीज़ों का कॉम्बिनेशन है, एक आपकी वॉइस टोन, दूसरा आपका एक्सेंट, और तीसरी आपकी वॉइस मॉड्यूलेशन। वॉइस टोन जिसमें आप बात कर रहे हैं, हर बात को अदा करने का एक जो आपकी पिच होती है, इसको हम बोलते हैं वॉइस टोन। हम किस वॉल्यूम में बात कर रहे हैं। जो एक्सेंट है वो लफ्ज़ों को सही प्रोनाउंस करना,
आप अगर प्रोनाउंस अच्छे तरीके से लफ्ज़ों को नहीं कर रहे होंगे तो जो सामने जो साहब बैठे हैं वो दिल में आपके लिए कोई अच्छा इंप्रेशन क्रिएट नहीं कर रहे होंगे। और जो वॉइस मॉड्यूलेशन है, वॉइस मॉड्यूलेशन का मतलब ये है कि किस मुकाम पे आपने आवाज़ को किस वॉल्यूम पे लेके जाना है, वो बहुत ज़रूरी है। क्योंकि आप देखते होंगे कई दफ़ा आप बात करते करते जब आप कोई मुफीद मशवरा या कोई राज की बात बताने जा रहे होते हैं तो आप सरगोशी में चले जाते हैं। अगर आप कोई चीज़ पे बहुत ज़्यादा जोर देना चाह रहे होते हैं तो उसका वॉल्यूम बहुत ऊंचा कर देते हैं। तो इस चीज़ को बोलते हैं वॉइस मॉड्यूलेशन। तो ये विजिबल एट्रीब्यूट्स ये वो हैं जिनको आपके सामने, जिनसे आप कम्युनिकेट कर रहे हैं, वो लोग देख सकते हैं या महसूस कर सकते हैं। अब हम आते हैं इनविजिबल एट्रीब्यूट्स की तरफ। इनविजिबल एट्रीब्यूट्स वो हैं जिनको आपके सामने जो साहब बैठे होंगे वो शायद देख नहीं पा रहे, लेकिन ये एट्रीब्यूट्स बहुत ही ज़रूरी हैं। इसको अगर मैं एक लफ्ज़ में सम अप करूं तो ये है एक्टिव लिसनिंग। क्योंकि कम्युनिकेशन का मतलब सिर्फ बोलना नहीं है, सुनना भी है। तो जो एक्टिव लिसनिंग है वो तब ही पॉसिबल है जब आप इनविजिबल एट्रीब्यूट्स का ख्याल रखेंगे। जो पहला कंपोनेंट है वो है प्रेजेंस ऑफ माइंड। ये एक बहुत अहम एस्पेक्ट है। हम जब कोई कम्युनिकेशन कर रहे होते हैं तो हम कई दफ़ा वर्चुअली कहीं पे और होते हैं, हम कुछ और सोच रहे होते हैं, और हम इसमें जो एक मैसेज हमें मिल रहा होता है उस मैसेज को हम कहीं खो देते हैं। इसकी एग्जांपल है, अगर हम क्लासरूम में बैठे होंगे तो क्लासरूम में हम वो जो 45 मिनट्स का लेक्चर जिस क्रेडिट आवर का हम पे कर रहे हैं, हम उसका बेनिफिट नहीं ले रहे, लेकिन हम ये सोचने में मसरूफ़ हैं कि वैलेंटाइंस डे आने वाला है और मुझे गिफ्ट क्या खरीदना है, और मेरा पूरे का पूरा फोकस वहाँ पे उस वक्त शिफ्ट हो चुका है। इसी तरह आप किसी बिजनेस मीटिंग में बैठे हैं तो आपको अपने घर के प्रॉब्लम्स, अपने दोस्तों के, अपनी ज़वाजी ज़िंदगी के बहुत से प्रॉब्लम्स आपके दिमाग में चल रहे हैं जो आपके दिमाग को यकसू नहीं कर पा रहे होते। तो बहुत ज़रूरी है कि इन एलिमेंट्स में से आप निकलें और अपनी जो प्रेजेंस ऑफ माइंड है उसको इंटैक्ट रखें। जो दूसरा कंपोनेंट है वो है कि जितनी भी डिस्ट्रैक्शंस आपको एक्सटर्नल मिलती हैं उनसे अवॉइड करें। अब एक्सटर्नल डिस्ट्रैक्शंस क्या हो सकती हैं? आप जब किसी से बात कर रहे हैं, सबसे बड़ी डिस्ट्रैक्शन मोबाइल फ़ोन हो सकता है, क्योंकि वो ड्यूरिंग कॉन्वर्सेशन जब उसमें से बीप्स आएंगी, कोई कॉल आ सकती है, आपको मैसेजेस आ रहे होते हैं, तो वो सारी चीज़ें आपका ध्यान हटा रही होती हैं उस कॉन्वर्सेशन से। तो एक अच्छा उसमें तरीका ये होता है, जब आप कोई प्रोफेशनल कम्युनिकेशन लीड कर रहे हों, जब आप किसी साहब से मिलने जा रहे हों, तो उससे पहले आप अपना फ़ोन उनके सामने या तो साइलेंट कर दें या उसको स्विच ऑफ करके साइड पे रख दें। इससे एक बड़ा पॉजिटिव मैसेज जाता है आपके सामने वाले के ऊपर कि आप उसकी बात को गौर से सुनना चाहते हैं, इसलिए आप ये एक्शन ले रहे हैं। तीसरा कंपोनेंट है वो है पेशेंस। पेशेंस एक्टिव लिसनिंग में इतनी ज़रूरी है कि जब तक आप पूरी बात सामने वाले के सुनेंगे नहीं, तब तक आप समझ नहीं पाएंगे। जो कम्युनिकेशन सामने हो रही होती है उसमें लफ्ज़ भी होते हैं, इमोशंस भी होते हैं। तो आपने बड़ी पेशेंस के साथ समझना है कि जो आपके सामने साहब हैं वो चाह क्या रहे हैं आपसे। प्रोफेशनल लाइफ में मैं अगर इसकी एग्जांपल दूं, आपके पास अगर कोई आपका कस्टमर आता है, वो आपको कोई प्रॉब्लम अपनी बताना चाह रहा है अपनी प्रोडक्ट के बारे में, कोई फीडबैक दे रहा है, अपने बुरे एक्सपीरियंस के बारे में बता रहा है, तो आप बजाय वो बात पूरी सुनने के, आप उसके अंदर जंप इन कर दें और कहें नहीं सर हमारी प्रोडक्ट तो परफेक्ट है। तो ये क्या हुआ, आपने बात सुने बगैर, किसी की पूरी कम्युनिकेशन के अंदर जो पेन है वो सुने बगैर, समझे बगैर आपने कंक्लूड करते हुए छलांग लगा दी और वो कन्वर्सेशन अधूरी रह गई। तो जो पेशेंस का दामन है वो आपने नहीं छोड़ना जब तक किसी सामने वाले की बात पूरी तरह कंप्लीट नहीं हो जाती। चौथा जो कंपोनेंट है वो है एम्पैथी। एम्पैथी का मतलब है कि आप किसी की तकलीफ को अपनी तकलीफ समझकर असेस करें। जो कोई शख्स आपको अपनी तकलीफ बता रहा है उसके जूतों में अपने पाँव डाल के देखें कि अगर ये तकलीफ मेरे साथ होती तो क्या होता। यहाँ पे आपको एक चीज़ से बचना है, आपको एम्पैथी और सिंपैथी का फ़र्क जानना होगा। अगर आपसे कोई प्रॉब्लम बता रहा है और आप उससे कह रहे हैं ओह आई एम सॉरी टू हियर दैट, मुझे बड़ा अफसोस हुआ ये जान के, तो ये आप एम्पैथी नहीं कर रहे, ये सिंपैथी कर रहे हैं। एम्पैथी का मतलब है कि आप उसकी बात को पूरी तरह समझें, सुने और उसको ये बताएं कि अगर मैं आपकी जगह पे होता तो मैं बिल्कुल इमेजिन कर सकता हूँ कि ये एक बहुत ही तकलीफ दे अमर है
और ये बहुत इतनी ही तकलीफ मुझे भी होती जितनी आप ये तकलीफ महसूस कर रहे हैं। तो आइए अब मैं आपको सोल्यूशन की तरफ लेके चलता हूँ। तो ये वो चीज़ है जो कि एम्पथाइज कर रहे हैं आप एक कम्युनिकेशन में। जो आखिरी चीज़ है, डू नॉट गेट पर्सनल। कम्युनिकेशन में हम बहुत दफ़ा ऐसा होता है कि हम जब अगले बंदे की बात बुरी लगती है तो हम उसके ऊपर एक ग्रज अपने दिल में ले आते हैं, और वो ग्रज क्या होती है कि हमें जो सामने वाला है उसकी हर बात उलट लग रही होती है। इसकी एग्जांपल अगर मैं आज आपको दूं कि जो पॉलिटिकल कॉन्वर्सेशंस होती हैं, एक शख्स की एफिलिएशन किसी एक पार्टी के साथ है, दूसरे की किसी और के साथ है, तो ये एक ऑटोमेटिकली एक ग्रज ऑलरेडी है। आज आप देखते होंगे जब एक पार्टी का बंदा जितने मर्जी दलाइल दे ले, दूसरे वाले को कन्विंस नहीं कर पाता, तो वो एक जो दिल के अंदर जो आपकी ग्रज है तो उस कम्युनिकेशन में ब्लॉक लगा देती है। तो इसी तरह आप प्रोफेशनल लाइफ में जब आप अपने सामने वाले की बात सुन रहे हैं तो ज़रूरी है कि जो ग्रज वाला एलिमेंट वो नहीं होना चाहिए, ताकि आप रैशनली किसी की बात को सुन के समझ सकें और अकॉर्डिंगली एक्शन ले सकें उस पर। तो कम्युनिकेशन में जो लुब्बे लुबाब है, 3 बड़े अहम एस्पेक्ट्स हैं जो मैंने अपनी विजिबल एट्रीब्यूट्स में भी दिखाए थे। ये 3 वो कंपोनेंट्स हैं जिससे कम्युनिकेशन बनती है। पहली चीज़ है वर्ड्स, दूसरी चीज़ है पैरालिंग्विस्टिक, और तीसरी चीज़ है बॉडी लैंग्वेज। आइए देखते हैं इसके अंदर परसेंटेज टर्म्स में मिक्स क्या है इन तीनों कंपोनेंट्स का। सबसे पहले वर्ड्स। ये हमारी जो बात होती है इसमें हमें लगता है कि वर्ड्स सबसे अहम रोल प्ले करते हैं, लेकिन ये हमारी कम्युनिकेशन का सिर्फ 7% है। जी हाँ, सिर्फ 7%, क्योंकि सिर्फ अल्फाज आपकी कम्युनिकेशन में सारा का सारा रोल प्ले नहीं कर रहे होते। आपको याद होगा जब आप पैदा हुए थे उस दिन आपके पास अल्फाज नहीं थे, लेकिन आपने रो के ये बता दिया था कि मैं भूखा हूँ। और इसमें जो पैरालिंग्विस्टिक्स हैं वो 38% हैं। जो वॉइस टोन, एक्सेंट और वॉइस मॉड्यूलेशन की मैंने बात की थी, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि आप अपनी जो बात कर रहे हैं, आप उसके अंदर ये जो इमोशंस आप इन पैरालिंग्विस्टिक के थ्रू उन बातों में जो इमोशंस लेके आते हैं वो बहुत अहम पार्ट है। और उसके बाद बॉडी लैंग्वेज 55% है। अब आप इस पे हैरान हो सकते हैं कि जो बॉडी लैंग्वेज है वो 50% से ज़्यादा कम्युनिकेशन का हिस्सा है, जिसकी एग्जांपल मैंने पहले भी दी थी कि जब हम अपने जिन लीडर्स को फॉलो करते हैं उनकी पॉजिटिव बॉडी लैंग्वेज उनके अल्फाज से ज़्यादा हम पे असर करती है। तो ये कम्बिनेशन इंतहाई इंपॉर्टेंट है। इस पर बहुत लंबी बात हो सकती है, लेकिन मैं इसको यहाँ पे मुख्तसर करते हुए एक छोटा सा आपको गुर बताऊँगा जो कम्युनिकेशन की अफादियत को सिर्फ एक सेंटेंस में सम अप कर देगा। अगर वो आप याद रखेंगे तो सारी ज़िंदगी आप हमेशा जो भी कम्युनिकेशन लीड करेंगे उसमें बहुत कामयाब होंगे। कम्युनिकेशन के स्पेलिंग्स के ऊपर अगर आप गौर करें तो कम्युनिकेशन में जो यू है वो आई से पहले आता है। यू आई से पहले आता है। तो इसका मतलब ये है कि जो कम्युनिकेशन, ये आज मैं आपको एक नया वर्ड बता रहा हूं कम्युनिकेशन को। अगर आप कम्युनिकेशन याद रखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि जो आपके सामने इंसान है जिससे आप बात कर रहे हैं पहले वो है, यानी कि पहले आप उसको बोलने दें। इसमें जो आपकी लिसनिंग वाला जो पार्ट है वो आता है। तो कम्युनिकेशन का मतलब आप सामने वाले की बात सुने, समझें, और आई बाद में है, बाद में आप रिस्पॉन्ड करें उस बात को, तो वो आपकी जो कम्युनिकेशन है वो इफेक्टिव कम्युनिकेशन। आई होप कम्युनिकेशन के ऊपर जो मैं आपके पास मटेरियल लेके आया आपको पसंद आया। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा आप इसको अपनी पर्सनल लाइफ में, अपनी प्रोफेशनल लाइफ में अप्लाई करें। सीखने के 3 मराहिल हैं, आप उनको समझें, अप्लाई करें और सीखें। तो इनको आज से जो चीज़ आप अच्छी कर रहे हैं बहुत अच्छा है, करते रहें। जो आपको इस वीडियो से कुछ ऐसी चीज़ें मिली हैं जिनको आप अप्लाई करना चाहते हैं तो आज से शुरू करें, और मैं आपसे वादा करता हूं कि आप अपने अंदर एक पॉजिटिव डिफरेंस देखेंगे थोड़े अरसे के बाद। तो आखिर में मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, जिन लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक, वीडियोस देख रहे हैं, उनसे मेरी रिक्वेस्ट है कि वो ज़रूर इसको सब्सक्राइब करें, सो दैट जितना भी मेरा जो ये एफर्ट है इसका पूरे का पूरा बेनिफिट आपको भी और आपकी वजह से दूसरों को भी पास ऑन हो सके। तो अगली मुलाकात तक अल्लाह हाफिज़। थैंक यू वेरी मच।